चौथी वाणी मरकुस उसका 15 अध्याय उसकी 34 आयत। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो समय था जब यीशु मसीह को उसके परमेश्वर पिता ने, खुदा ने छोड़ दिया था मरने के लिए, आपके और मेरे लिए। यीशु मसीह ना सिर्फ शरीर से घायल हुए थे, शरीर से वो पूरी तरीके से लहूलुहान थे। उनके शरीर में कोई भी ऐसा हिस्सा या भाग नहीं बचा था जहाँ पर घाव ना हो। यीशु मसीह का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। ना सिर्फ शरीर लहूलुहान हो गया था बल्कि यीशु मसीह का मन भी घायल हो गया था। उन सभी लोगों को देखकर जो वहाँ खड़े थे, हाँ अजीजों, वो लोग जब यीशु मसीह घायल था, जब यीशु मसीह तड़प रहा था, जब यीशु मसीह छटपटा रहा था, दर्द के मारे कर रहा था, तब वो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। और यीशु मसीह पूरी तरीके से वेदना से भर गया और वो अपने पिता को पुकार उठा। क्यों यीशु मसीह वहाँ से यानी क्रूस से अपने पिता को पुकार रहा था, जबकि ये जो कुछ भी हो रहा था वो यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक, परमेश्वर पिता की इच्छा के मुताबिक हो रहा था। उसका कारण सिर्फ एक था अजीजों, वो कारण था कि यीशु मसीह बेशक परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन इस समय वो पूरी तरीके से देह में थे, आपके और मेरे जैसी देह के अंदर। उस देह के अंदर उसे दर्द भी हो रहा था, वो छटपटा रहा था, वो तड़प रहा था, वो पुकार रहा था। लेकिन इन सारी बातों से वहाँ पर जमा लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग यीशु मसीह के दर्द पर, यीशु मसीह के छटपटाने के ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। ना सिर्फ यीशु मसीह उन लोगों को देखकर वेदना से भर रहा था, बल्कि यीशु मसीह को आने वाले कल का समय भी पता था। हाँ अजीजों, आज के इस युग में जब हम लोग जीते हैं और हम यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को मनाते हैं और हर साल हम उसके लिए उपवास रखते हैं, दुआएं करते हैं और बहुत ज़्यादा इन दिनों में प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, लेकिन जब ये समय निकल जाता है तब फिर हम अपने कामों में चले जाते हैं और फिर अपना पुराना जीवन दोहराते रहते हैं और पाप करते रहते हैं। हम यीशु मसीह की कुर्बानी को भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जब जब हम अपने गिरजाघरों में, मंडलियों में जाते हैं तब बड़े उत्साह से भरते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवनों में वापस जाते हैं, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में जाते हैं, तब हम यीशु मसीह को भुला देते हैं और अपने जीवन को यूं ही बिताते चले जाते हैं। हाँ अजीज़ों, यीशु मसीह को हमारे आज का ये समय, हमारे आज का ये जीवन, जो जीवन हम मनुष्य इस समय जी रहे हैं और यीशु मसीह की कुर्बानी को भुला बैठे हैं, वो सारा समय, वो सारी बात यीशु मसीह उस समय उस क्रूस पर से भी जानते थे। और यही कारण था कि यीशु मसीह यहाँ पर अपने पिता से पूछ रहे थे कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि ये जो मनुष्य जो यहाँ पर जिन्होंने मुझे सलीब पर चढ़ाया है, यीशु मसीह ने उनके लिए तो क्षमा मांग ली थी, लेकिन आने वाला समय, आने वाले लोग क्या मेरी इस मृत्यु को, क्या मेरी इस कुर्बानी को, या मेरी इस बलिदान को याद करेंगे और अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेंगे? क्या वो अपने पापों को, मेरे इस बलिदान को याद करके, मेरी इस कुर्बानी को याद करके छोड़ देंगे? जब यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपने परमेश्वर पिता से ये सवाल पूछा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया,
क्या मेरी इस कुर्बानी से ये लोग बदल जाएंगे? क्या मेरे बहते हुए इस खून का मोल वो चुका पाएंगे? क्या वो अपने आप को मुझे दे पाएंगे? हाँ मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह दुखी था, ना सिर्फ अपने घावों को लेके, अपने दर्द को लेके, बल्कि यीशु मसीह व्याकुल था, यीशु मसीह उदास था, यीशु मसीह वेदना में था, क्योंकि उसे पता था कि आने वाले समय में ये मनुष्य जाति मेरे इस बलिदान को भुला देंगे और सिर्फ एक त्योहार की तरह ये लोग हर साल मुझे यूं ही याद करते रहेंगे। कुछ समय के लिए वो अपने पापों को बेशक छोड़ दें, लेकिन त्योहार मनाने के बाद, परमेश्वर के बलिदान को याद करने के बाद, यीशु मसीह की सलीब को याद करने के बाद, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद वो फिर मुझे भुला देंगे, मेरी कुर्बानी को भुला देंगे। यही कारण था कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर पिता से पूछ रहे थे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या ऐसा होता है अजीज़ों कि हम अपने बेटा या बेटी को छोड़ दें, उसको भुला दें या अपने से अलग कर दें? ऐसा कई बारी होता है कि कई माता या कई पिता अपने बच्चों को अपने से अलग कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई काम उन्हें पसंद नहीं आता और वो अपने बच्चों को कुछ समय के लिए अपने से अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु बिल्कुल निष्पाप था और एक निष्पाप मेमने को परमेश्वर पिता ने अपने आप से अलग कर दिया था। गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह परमेश्वर पिता को पुकार रहे थे कि तू चाहे तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, और तब परमेश्वर पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, उसको कोई जवाब नहीं दिया। और तब यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने की ठान ली। बेशक परमेश्वर पिता ने उस समय यीशु मसीह को स्वर्ग से सामर्थ दी थी सहने की, लेकिन उसने यीशु मसीह को शरीर नहीं बदला था। उसने कोई ऐसी चमत्कारिक शरीर यीशु मसीह को नहीं दिया था कि जा मेरे बेटे, मैं तुझे ये शरीर बदल के दे देता हूँ और इसके ऊपर चोट लगेगी तो तुझे दर्द नहीं होगा, जब वो तुझे मारेंगे तो तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तब यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के आगे इस बात को स्वीकार किया कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और उस समय परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को पूरी तरीके से अपने आप से अलग कर दिया था अजीजों। और वहाँ से लेकर यहाँ तक जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, तब भी यीशु मसीह परमेश्वर पिता से बिल्कुल अलग था। जैसे कि आत्मा से शरीर अलग हो जाता है, जैसे हम अपने शरीर के दो टुकड़े कर दें, ठीक ऐसे ही परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को अपने आप से अलग कर दिया था। क्या जिस समय यीशु मसीह ज़मीन पर सलीब पर तड़प रहा था, तब परमेश्वर पिता स्वर्ग में अपनी देह के लिए जो यीशु मसीह के रूप में थी वहाँ पर नहीं तड़प रहे होंगे? हाँ अजीजों, वहाँ पर परमेश्वर पिता स्वर्ग में यीशु मसीह के लिए तड़प रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए, उसके पापों के लिए अपनी देह का बलिदान करे और इस शरीर को जो मिट्टी का बना है उसे हरा दे। और यीशु मसीह यहाँ पर तड़प रहे थे, यहाँ पर पुकार रहे थे और वो अपने पिता को याद कर रहे थे और वो पिता से कह रहे थे कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह उस समय पुकार रहे थे हमारे आज के मनुष्यों के लिए। यीशु मसीह आज भी परमेश्वर पिता से यही बात कह रहे हैं स्वर्ग में, जब वो उसके दाहिने हाथ बैठे हैं, और वो हम मनुष्य के जीवन को देखकर अपने पिता से बार बार कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्या तूने मुझे इन मनुष्यों के लिए छोड़ा था मरने के लिए। और यहाँ पर यीशु मसीह एक छोटे बालक के समान अपने पिता को पुकार रहे थे, याद कर रहे थे और उनको ये कह रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया,
इन इंसानों की खातिर मुझे क्यों छोड़ दिया। ये इंसान मेरे बलिदान को नहीं जानते। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह अपने बलिदान के बारे में परमेश्वर पिता से बार बार कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया था। यीशु मसीह वहाँ पर तड़प रहा था अपनी देह, अपने शरीर के उन घावों की वजह से, उनके अपने मन पे लगे घावों की वजह से। लेकिन आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में आपके और मेरे लिए अजीजों तड़पता है, क्योंकि दोषी सिर्फ वो लोग नहीं जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, जिन्होंने उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी थी, बल्कि दोषी हम भी हैं। जब हम संसार में उसको जानने और समझने के बाद भी उसको नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन में वो सभी काम करते हैं जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, और पाप पे पाप हम करते चले जाते हैं। यहाँ हम ज़मीन पर पाप करते हैं, उसके आगे के विरुद्ध काम करते हैं, और वहाँ पर यीशु मसीह जो स्वर्ग में है उसको फिर एक कील ठोक देते हैं। वो कील जो उस समय वहाँ पर उसको दर्द देती थी अजीजों, आज भी हमारे कर्म, आज भी जब हमारे कर्मों से यीशु मसीह को कील ठुकती है तो यीशु मसीह ठीक वैसे ही तड़प जाता है जैसे कि वो उस समय क्रूस पर तड़पता था। आइए अजीजों, हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें और उन लोगों की तरह जिन लोगों ने उसको कीलें ठोकी थी, जिन लोगों ने उसको दुख दिया था, वैसे ना बने। हम ये सोच के अपना रास्ता ना बदलें कि अरे हम तो ऐसे नहीं हैं, हमने कौन सा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। हाँ अजीजों, अगर हम यीशु मसीह की अनुसार नहीं चलेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, उसकी कुर्बानी को हम व्यर्थ ठहराएंगे, तो हम भी उन्हीं लोगों में गिने जाएंगे जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा हम लोग पापी माने जाएंगे, क्योंकि वो लोग उस समय यीशु मसीह को नहीं पहचाने थे, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन आज हम लोग यीशु मसीह को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, और उसके बलिदान के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि जो कुछ भी उस समय परमेश्वर पिता ने किया था वो हम इंसानों के लिए किया था, कि वो हमारे पापों के लिए कुर्बान होए। अभी आप कहीं मत जाइएगा अजीजों, क्योंकि इसके बाद मैं एक और वीडियो आपके सामने लाने वाली हूँ जिसमें हम बात करेंगे 5वें कलमे की।